आदरणीय ऑडियंस, वर्तमान समय के युवाओं के अंदर जो न्यू जनरेशन है, जो इंटरनेट के प्रभाव में है, वो अपने अंदर एक प्रकार का ऐसा विश्वास विकसित कर लिए है ना कि जो चीज भारतीय कल्चर से निकल कर के आई है वो किसी काम का नहीं। जो यूरोप से आया है, अमेरिका से आया है, वो सच में किसी न किसी काम का है। और इसी विश्वास के प्रभाव में आकर के विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप को वो महत्व देने लगते हैं। उन्हीं क्रियाकलापों में से एक है कि न्यू थॉट के प्रभाव में आना, नव विचार के प्रभाव में आना। ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को। नव विचार का प्रभाव क्या है वो समझते हैं। पहले आप जितने भी वीडियो देखते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन का, यूनिवर्स आपकी मदद करेगा। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आप बस मैनिफेस्ट करो, आप बस पूरी शिद्दत से चाहो, पूरी कायनात आपकी चाहत को पूरा करने में लग जाती है। इस तरह की बातें जहां भी देखते हैं, द सीक्रेट्स, कि आपको यूनिवर्स सब देगा, बस कुछ नियम को समझ लो और यूनिवर्स से मांगना प्रारंभ कर दो, यूनिवर्स सब आपके कदमों में ला करके रख देगा। तो इस तरह के जितने भी थॉट्स हैं वो नव विचार के नाम से जाने जाते हैं, न्यू थॉट्स के नाम से जाने जाते हैं, जो 20वीं सदी के अंत में प्रभाव में आना प्रारंभ हुआ था। और इसमें चर्च का प्रभाव, ईसाइयत का प्रभाव काफी ज्यादा है। जैसे द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पढ़िएगा, इसमें पूरा बाइबल का प्रभाव है। और इसमें कहा गया है कि आप अपने मन को स्थिर करके, एकाग्रचित करके, जो आप अपने जीवन में होना चाहते हैं उसकी बार बार पुनरुक्ति करें। जैसे आपको कोई कार पसंद है तो उस कार के लिए बार बार अपने मन में पुनरुक्ति करें, अपने शरीर और मन को शिथिल करके, शांत करके उसे बार बार मैनिफेस्ट करें। तो पूरी प्रकृति या कहें तो आपके अवचेतन मन उस चीज को प्राप्त करने में आपको मदद करेगा। और इसी से संबंधित लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मूल सिद्धांत भी यही कहता है कि आप जो पाना चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट करके यूनिवर्स पे छोड़ दो, वह पूरा हो जाएगा। लेकिन मैंने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है कि यह बहुत ही ओछी बातें हैं, बहुत ही छिछली बातें हैं। तो आप कहेंगे कैसे छिछली और ओछी बातें हैं? वैसे कि एक जो इंसान है ना, उसके मन में जो थॉट प्रोसेसिंग होता है ना, इतना रैंडम मूवमेंट करते रहता है। अभी कुछ और विचार कर रहा है, अगले ही क्षण कुछ और विचार करेगा, फिर अगले क्षण न जाने क्या और सोचेगा। यानी कि उसे मैनिफेस्ट करने के लिए कहा जाए तो वो मैनिफेस्ट कर नहीं पाएगा ढंग से। उस चीज के बारे में उद्घोषणा पूरी एकाग्रता से नहीं कर पाएगा, पूरी छिछली प्रक्रिया के साथ, पूरी छिछलापन मन के चंचलता के साथ कर पाएगा। तो मैनिफेस्टेशन रियलिटी में कन्वर्ट नहीं होगा, जो आप मांगोगे वह वास्तविकता में कन्वर्ट नहीं होगा। एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कुछ करने को कहता हूं। जैसे आप अपने जीवन में जो कुछ भी पाना चाहते हैं तो आप जैसे मैनिफेस्ट क्या करेंगे? जैसे उदाहरण के लिए आप अमीर बनना चाहते हैं तो न्यू थॉट के प्रभाव को जो फॉलो करते हैं, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, द सीक्रेट्स, ब्रह्मांड आपको कैसे मदद करेगी, यूनिवर्स कैसे मदद करेगी, है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आप ऐसे मैनिफेस्ट करेंगे कि मुझे धन चाहिए, धन प्राकृतिक मुझे उपलब्ध करवाए। एक वाक्य मैंने कहा, इसे कई तरह के वाक्यों में व्यक्त किया जा सकता है कि हे नेचर, हे मेरे सबकॉन्शियस माइंड, मेरे जीवन में ऐसी परिस्थिति पैदा करो कि मेरे जीवन में धन आ जाए। और इस विश्वास के साथ आप जीवन में आगे बढ़ते हैं कि सच में धन आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन भारतीय संस्कृति में इस तरह की बातें नहीं कही गई है। भारतीय संस्कृति में मंत्र का विकास किया गया है और विशेष करके मैं गायत्री मंत्र को केंद्र में रख करके आगे बातें करने वाला हूं कि मंत्र संस्कृत के कुछ ऐसे वाक्यों का व्यवस्था क्रम किया गया है, ऐसे वाक्यों का संस्कृत के चुनाव किया गया है और उसे व्यवस्थित किया गया है कि कोई व्यक्ति उसका जप करे या बार बार रिपीट करे तो
उसके मन में एक प्रकार की एकाग्रता का निर्माण हो, उसके मन में एक प्रचंड ऊर्जा का निर्माण हो, उसके पूरे भौतिक शरीर से लेकर के प्राण शरीर और मन शरीर एक रेखा में आ जाए और उस मंत्र के प्रभाव से व्यक्ति के मन और मस्तिष्क एक चुंबक की तरह बन जाए और उस क्षण व्यक्ति जो इच्छा रखे, जो चाहत रखे, उसके अनुकूल व्यवहार में परिवर्तन आए। ध्यान से समझिएगा, उसके अनुकूल व्यवहार में परिवर्तन आए। मंत्र आपको कुछ ला करके नहीं दे देगा कि आपने मंत्र का जप किया और ये मैनिफेस्ट किया कि मुझे जॉब चाहिए, अच्छी वाइफ चाहिए, सुंदर वाइफ चाहिए, कार चाहिए, फ्लैट चाहिए, जो भी चाहिए, बंगला चाहिए, घर चाहिए, पैसा चाहिए, सफलता चाहिए, पावर चाहिए, जो भी आपने मैनिफेस्ट किया वो नहीं देगा डायरेक्ट। आपके मन को, आपके व्यक्तित्व को, आपके सामर्थ्य को उस अनुकूल बनाएगा कि आप अपने सामर्थ्य से उसे प्राप्त कर पाएंगे। जैसे गायत्री मंत्र का जब आप अर्थ समझेंगे तो उस अर्थ में इतना महान मैनिफेस्टेशन है, इतनी महान उद्घोषणा है जिसकी तुलना किसी अन्य यूरोपीय मैनिफेस्टेशन वाला जो वर्ड होता है उससे नहीं किया जा सकता। आप YouTube पे ऐसे बहुत सारे वीडियो देखते होंगे कि मैं सफल होऊंगा, मैं एक दिन जीतूंगा, मैं जीतने के लिए ही पैदा हुआ हूं, मैं हारना तो जानता ही नहीं, मैं अपने जीवन की महान ऊंचाइयों को छूऊंगा। इस तरह के जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली जो वीडियो देखते हैं, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन वाली जो वीडियो देखते हैं, इन सभी वाक्यांशों की तुलना में गायत्री महामंत्र करोड़ों नहीं अरबों गुना ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि इन शब्दों का, इन वाक्यांशों का आपकी साइकिक पे, आपकी साइकोलॉजी पे, आपकी मन स्थिति पे कोई प्रभाव पड़े या ना पड़े, लेकिन गायत्री मंत्र के जप का प्रभाव जरूर पड़ता है, क्योंकि इस मंत्र के शब्दों में, इस मंत्र के वाक्यों में ऐसा विन्यासित किया गया है कि आप यदि जप करते हैं तो एक विशिष्ट चुंबकीय प्रभाव में आप आ जाएंगे और नियमित रूप से यदि आप जप करते हैं तो आपके जीवन का कायाकल्प हो जाएगा। कई व्यक्ति का शिकायत रहता है कि मैं गायत्री मंत्र जपता हूं, कुछ होता नहीं है। तो मैं छोटे से शब्दों में समझा दूं, हालांकि इस पे एक अलग से वीडियो में लाऊंगा कि गायत्री मंत्र जपते हैं आपके जीवन में कुछ भी नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता ना कि गायत्री मंत्र का जप एक कला है, ना कि क्रिया है। लेकिन आप गायत्री मंत्र का जप एक क्रिया की भांति करेंगे तो आपके जीवन में कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वही गायत्री मंत्र का जप एक कला की भांति करेंगे तो आपके जीवन में बहुत कुछ होने लगेगा। और थोड़ा सा और इसे एक्सप्लोर कर दूं, कला और क्रिया को। कला का मतलब एक वैसा व्यवहार व ऐसा एक्टिविटी जिसे करने पे, अर्थात कला का मतलब एक ऐसी क्रिया जिसे संपादित करने पे एक निश्चित परिणाम आता है। जैसे एक आर्टिस्ट है, पेंटिंग बनाता है, वो जब अपने हाथों को घुमाएगा तो एक निश्चित संरचना देगा, क्योंकि वह एक पेंटर है, वह एक कलाकार है। लेकिन वही एक सामान्य बच्चा हाथ घुमाने जैसी पेंटर वाली क्रिया करेगा, लेकिन वो किसी विशिष्ट आकृति का रचना नहीं करेगा, सुंदर सी आकृति का निर्माण नहीं करेगा। वो सिर्फ ऐसी आकृति बनाएगा जो दिखने में बहुत गंदा लगेगा, ऐसा लगेगा कि कालिख पोत दिया गया है, कुछ रंगों का संयोग बिखेर दिया गया है, ऐसा प्रतीत होगा। तो कला और क्रिया में यही फर्क है। तो गायत्री मंत्र को कला के रूप में कैसे जप करें या अपने आप को कैसे बनाए कि गायत्री मंत्र आप एक कला के रूप में जप करें और उसका परिणाम सकारात्मक आपके जीवन में हो। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ये सब चीजें सिर्फ शब्द आपके लिए है, कुछ विशेष नहीं है बिना गायत्री मंत्र के जप के, क्योंकि गायत्री मंत्र का जप सबसे बड़ी उद्घोषणा है, सबसे बड़ा मैनिफेस्टेशन है। इसके भावार्थ को आप समझेंगे तो आई होप कि मेरी बातों को समझे होंगे। इसीलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।